Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are well. Today we are going to solve the exercise of unit number 2, reproduction in plants. Question number 1, MCQs. Choose the correct option. Number 1, a potato can be grown from its seeds, but mostly farmers cut pieces of potato tubers and bury them in soil because पोटैटोज़ को ज़्यादातर जो है सीड्स के थ्रू जो है ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं उनके पीसेस को कट कर लेते हैं और उनके सॉइल के अंदर करके और फिर इस तरह जो है उनको ग्रो करवाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? नंबर ए, इट नीड्स मोर वाटर. नंबर बी, इट इज़ अ क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. नंबर सी, potato pieces are useless. Number D, it is the habit of farmers. Best option B, it is a quick way of producing plants. तो इससे ज़्यादा जल्दी से हम लोग पोटैटोज़ को ग्रो करवा सकते हैं। नंबर 2, फार्मर्स प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स बिकॉज दे कैन. फार्मर्स जो हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है मेथड्स जैसे कि एसेक्सुअल मेथड्स को यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं वो? नंबर ए, प्रोड्यूस न्यू वैराइटीज़. नो. B, grow plants crops quickly and easy. Number C, cope with all types of diseases. Number D, survive all types of weather changes. Best option B, grow plants crops quickly and easily. वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स एसेक्सुअल मेथड्स होते हैं. इनको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि प्लांट्स जो हैं वो ईजीली ग्रो कर सकें और जल्दी ग्रो कर सकें. बेस्ट ऑप्शन बी होगा. 3, Which one of the following is not a process involved in vegetative propagation? नीचे कुछ मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है, प्रोसेसेस दिए गए हैं. उनमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कि एसेक्सुअल मेथड नहीं है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड नहीं है. ए, कटिंग. बी, ट्यूबर. सी, रनर. डी, फर्टिलाइजेशन. तो बेस्ट ऑप्शन डी है, फर्टिलाइजेशन. कटिंग एसेक्सुअल मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है. बी, ट्यूबर भी एसेक्सुअल मेथड है. सी, रनर भी एसेक्सुअल मेथड है, जबकि डी, फर्टिलाइजेशन है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड नहीं है. 4, sexual reproduction is a big advantage to a group of organisms because it provides a lot of. एसेक्सुअल मेथड जो है, रिप्रोडक्शन मेथड जो है, वो एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है एक ऑर्गेनिज़म्स के लिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स के लिए. बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ, वो हमें क्या देता है? बहुत ज़्यादा वैरायटी इन ऑर्गेनिज़म्स. बी, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज़म्स. सी, एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज़म टू सर्वाइव. डी, सिमिलर कॉपीज़ ऑफ पेरेंट्स. इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ए, वैरायटी इन ऑर्गेनिज़म्स. Number 5, an onion plants produce a new plant without the formation of seed. This type of reproduction is called. एक ऑनियन प्लांट है, ठीक है, उससे हम लोग सीड्स लिए बगैर हम एक नया प्लांट बना सकते हैं. तो ये कौन सा मेथड है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का? ए, बडिंग. बी, फ्रेगमेंटेशन. सी, फिशन. डी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो बेस्ट ऑप्शन डी होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है. एसेक्सुअल मेथड है, ठीक है, जिसमें हम सीड्स को यूज़ किए बगैर हम लोग क्या कर सकते हैं? एक न्यू प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं. नंबर 6 है हमारे पास, ट्यूलिप्स, लिलीज़ एंड ऑनियंस कैन बी रिप्रोड्यूस बाय. ये जो प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, हम इनको कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? ए, बल्ब्स. बी, ट्यूबर्स. सी, कटिंग्स. डी, रनर्स. बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, बल्ब्स. बल्ब्स के थ्रू हम इन प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नंबर 7, अ स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम विच grows in the air. Sometimes stem can be underground in plants like. स्टेम जो है वो वैसे शूट सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन वो एयर के अंदर ग्रो कर रही होती है, ठीक है, उसको एयर उससे पास हो रही होती है. तो सम टाइम क्या होता है कि स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है, जैसा कि किस की? ए, रोज़ एंड जैस्मीन. नो. बी, मैंगो एंड ऑरेंज. नो. सी, स्ट्रॉबेरी एंड मिंट. नो. डी, पोटैटो एंड ऑनियन. बेस्ट ऑप्शन डी है, पोटैटो और ऑनियन की जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है. 8, पोटैटो ट्यूबर्स हैव डिप्रेशंस कॉल्ड eyes.
If a piece is without an eye, it will not grow into the new plant because eyes. पोटैटो ट्यूबर्स के ऊपर कुछ आपको नज़र आते होंगे, छोटे छोटे गड़े नज़र आते होंगे, ठीक है, डिप्रेशंस होते हैं गड़े, उनको हम बोलते हैं आइज़ हैं वो। तो अगर कोई पीस को आई के विदाउट हम लोग करें, ठीक है, तो वो क्या न्यू प्लांट के अंदर ग्रो करेगा? बिकॉज आइज़। क्यों? आइज़ के पास क्या है? ए हैव सीड्स, नो। बी हैव बर्ड्स, सी कैन ग्रो ब्रांचेस, डी कैन ग्रो रूट्स। बेस्ट ऑप्शन बी हैव बर्ड्स, क्योंकि आइज़ के पास क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं, ठीक है, जिसने आगे एक न्यू प्लांट के अंदर क्या करना होता है? ग्रो करना होता है। Number 9, grafting is done mostly in fruit trees to provide root stock which has. ग्राफ्टिंग जो है वो ज़्यादातर जो फलदार पौधे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर किए जाते हैं क्योंकि वो रूट स्टॉक देती हैं, जिसका क्यों देती हैं? ए वीक रूट्स होती हैं, बी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट रूट्स होती हैं, सी डिजीज़ रूट्स, डी स्मॉल रूट्स। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, उसकी स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट रूट्स होती हैं, ठीक है। Number 10, in layering technique no harm is caused to the parent plants because layering technique के अंदर क्या होता है कि किसी भी parent plant को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों? A few branches are involved, B some roots are used as root stocks, C some leaves are removed, D some buds are added। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास B है, some roots are used as root stocks। Number B, match the columns. Column A, bulb को हम लोग मैच करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम विद थिक फ्लैशी लीव्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास रनर को हम लोग मैच करेंगे कॉलम बी के साथ, स्टेम्स ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड। ट्यूबर को मैच करेंगे कॉलम बी से स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम विद बर्ड्स। फोर्थ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैच करेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स। नंबर 5 पे है कटिंग बर्ड्स एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स। प्लांट लिस्ट, इसको मैच करेंगे पीस ऑफ स्टेम रूट और लीव। और 5th हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम मैच करेंगे कॉलम बी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट गैमीट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सी शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 1, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आपने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है आपने वो बताना है। अच्छा, इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल्स एंड फीमेल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? उसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं। देन द मेल गैमीट्स आर इनसाइड पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रेजेंट इन एन एव्यूल। मेल गैमीट्स जो है वो पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं और फीमेल गैमीट्स कहाँ होते हैं? एव्यूल के अंदर होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इट इंक्लूड्स गैमीट फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड सीड डिस्पर्सल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम नया प्लांट एक बनाते हैं। किस तरह? किसी भी वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स है, उसके पार्ट्स को कट करके उससे हम एक न्यू प्लांट्स को ग्रो करवा लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट डज़ नॉट रिक्वायर फ्लावर और सीड फॉर्मेशन, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी इसको कहते हैं। इसके अंदर किसी भी फ्लावर की सीड फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? व्हाट विल हैपन इफ़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अनएबल टू रिप्रोड्यूस? अगर ऑर्गेनिज्म जो एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का वो रिप्रोडक्शन नहीं करता तो क्या होगा? आंसर इज रिप्रोडक्शन इंश्योर्स दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिसअपीयर फ्रॉम अर्थ।
रिप्रोडक्शन जो है वो हमें बताता है, इसमें इंश्योर करता है कि जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का वो इस अर्थ के ऊपर, ज़मीन से ऊपर ख़त्म नहीं हो सकता। इफ़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अनएबल टू रिप्रोड्यूस द पॉपुलेशन विल डिक्रीज़। अगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता तो जो अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन बर्ड्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म फ्रॉम द बर्ड्स। बर्ड्स क्या हैं और कौन कौन से ऐसे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बर्ड से बनते हैं। Answer is a bird is a small swelling that can grow into the new branches, leaves or flowers. In vegetative propagation, roots and shoots grow from birds. New plants are formed from these birds. Bird क्या है, एक small swelling है जिससे new branches बनती हैं, leaves बनते हैं और flowers बनते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है कि रूट्स और शूट्स जो हैं वो कहाँ से बनती हैं, बर्ड से बनती हैं, और जो एक न्यू प्लांट्स है वो इन बर्ड से ग्रो करके एक न्यू प्लांट्स बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू वी सेल्डम सी पोटैटो सीड्स व्हाइल वी सी मैनी पोटैटोज अराउंड अस। हम लोग पोटैटो सीड्स जो हैं वो उनको बहुत कम देखते हैं, लेकिन हमें पोटैटोज़ हर जगह नज़र आते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, हमने वो रीज़न बतानी है। पोटैटोज़ आर प्रोपगेटेड बाय एसेक्सुअल मेथड्स। पोटैटोज़ को ज़्यादातर जो है वो हम लोग एसेक्सुअल मेथड्स के थ्रू जो है ग्रो करवाते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स हैव बर्ड्स आइज़ फ्रॉम विच न्यू ग्रोथ ऑफ पोटैटो बिगेन्स। पोटैटो ट्यूबर्स के पास क्या है, बर्ड्स आइज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ से एक न्यू पोटैटो की ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। नंबर 5 हमारे पास कंपेयर आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमने वेजिटेटिव जो नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड्स हैं उनको हमने कंपेयर करना है, उनमें हमने डिफरेंस को है वो नोट डाउन करना है। फर्स्ट हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, इट इज़ अ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है, ये नेचुरली जो है प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ये। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, इट रिक्वायर्स ह्यूमन एक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग जो मैन मेड थिंग्स होती हैं ना, ठीक है, वो आर्टिफिशियल होती हैं, तो जिसको ह्यूमन ग्रो करवा रहे हैं वो क्या होगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। सेकंड डिफरेंट है हमारे पास, सेकेंड डिफरेंट है मेथड्स ऑफ नेचुरल प्रोपगेशन इंक्लूड्स बडिंग, बल्ब्स, ट्यूबर्स एंड रनर्स। अब जो नेचुरल प्रोपगेशन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, बडिंग है, बल्ब्स हैं, ट्यूबर हैं और रनर्स है। उसके बाद है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंक्लूड्स कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एसेट्रा, ठीक है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो मेथड्स आते हैं वो कटिंग है, लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है। क्वेश्चन नंबर डी है लॉन्ग क्वेश्चंस। नंबर 1 डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें वही डिफरेंस आपने बताना है जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है, आपको एक्सप्लेन किया है। नंबर 2 है कंपेयर आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें आपने नेचुरल कंपेयर करना है आर्टिफिशियल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। इसमें आप दोनों को पहले जो अभी मैंने शॉर्ट में करवाया वो डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद आप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो मेथड्स हैं, ठीक है, जो ट्यूबर, रनर्स और बर्ड्स वगैरह, उनको आपने जो है एक 1 लाइन में जो आपने उनको डिफ़ाइन करना है, ठीक है, सारे मेथड्स को। इसी तरह आर्टिफिशियल में आपने लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग को भी आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो इनमें आपने इनको थोड़ा लॉन्ग करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई है स्ट्रक्चर्स क्वेश्चंस। नंबर 1 द ट्री ऑफ 40 fruit is a single tree that grows 40 different types of fruits including peaches, plums, apricots, nectarines, cherries and almonds. It took 10 years for its formation. हमें नीचे एक फ्रूट की पिक्चर नज़र आ रही है, वो 40 फ्रूट्स हैं, ठीक है, एक ही ट्री के ऊपर उन्होंने ग्रो किया हुआ है, ठीक है, उसमें वो पीचेस वगैरह हैं, ठीक है। तो इसको 10 साल लगे हैं इसको प्लांट को ग्रो करने में। तो आपने इसको माइंड में रखते हुए आपने नीचे क्वेश्चंस का आंसर देना है। ए है विच टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्री। कौन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एसेक्सुअल मेथड यूज़ किया गया है इस ट्री को
फॉर्मेशन के लिए, तो हमारे पास इसका आंसर है ग्राफ्टिंग। ठीक है, हमने ग्राफ्टिंग मेथड के थ्रू इसको ग्रो करवाया है। बी है कैन यू मेक अ ट्री विच कैन ग्रो मोर देन वन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। क्या आप एक ऐसा ट्री बना सकते हो? ये स्टूडेंट्स ने खुद आंसर करना है। ठीक है, क्या आप एक ऐसा ट्री बना सकते हो जिसमें एक से ज़्यादा आप लोग फ्रूट्स ग्रो करवा सको? और सी है इफ़ सच ट्रीज़ आर ग्रोन इन प्लांट्स विल इट बी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के ट्रीज़ को ग्रो करवाया जाए तो एग्रीकल्चर में इसको कैसे हमें मदद मिलेगी? तो स्टूडेंट्स ने इन 2 क्वेश्चंस का जो है वो खुद आंसर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।